नॉर्मल जो तकनीक से लोग करते हैं क्यारी विधि में, उसमें लगभग 25 से 30 कुंटल, 1 एकड़ में 30-40 कुंटल तक होता है। जबकि हम इस पे प्री होल मल्चिंग पे जब करते हैं तो ड्रिप और मल्चिंग पे करने पे 60 से 70 कुंटल एकड़ में हो जाता है। इसमें लाइन से लाइन लगभग 13 फीट पे हम लोगों ने बनाई। बीच में जो जगह बच रही है उसको हमने इंटरक्रॉपिंग के रूप में यूज किया। तो खरबूजा और तरबूज लगाया, इससे पहले इसमें टमाटर लगा हुआ था, टमाटर ख़त्म हो गया, अब हमने खरबूजा और तरबूज लगाया इसमें पूरा। और ये जो गेंदे की खेती है ये मोस्टली हम निमोटोड के लिए करते हैं। कुछ प्रॉफिट भी हो जाता है, अर्निंग भी हो जाती है, और फसल में बागवानी में निमोटोड जो है वो कंट्रोल रहता है इसको लगाने से। इस वजह से हम लोग गेंदे की खेती करते हैं इसमें। ये जो हमारे पीछे आप इस समय मल्चिंग बिछी हुई देख रहे हैं और उसमें ये फसल जो देख रहे हैं, ये हम आपको बताएं कि मल्चिंग में प्याज लगाया गया है। जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं लखीमपुर खीरी के सुजानपुर गांव में, और इस गांव के किसान हैं जेपी मौर्य, जिनके यहाँ आपको खेती के तमाम नए प्रयोग देखने के लिए मिलेंगे। उन्हीं में से एक है ये मल्चिंग विधि से प्याज लगाने का। इससे पहले ये मल्चिंग विधि के साथ लहसुन भी यहाँ पर लगा चुके हैं और बहुत अच्छा वहाँ पर लहसुन आ रहा है। तो चलते हैं सीधे जेपी मौर्य जी के पास, जिन्होंने इस गन्ने और केले की बेल्ट में, क्योंकि गन्ना बेल्ट तो लखीमपुर हमेशा से रहा, लेकिन अब यहाँ पर केले का क्षेत्रफल भी बढ़ता जा रहा है, खेती बढ़ रही है। तो ऐसे में जहाँ लोग गन्ना और केला कर रहे हैं हर तरफ, उसी के बीच में उन्होंने ये एक अपनी प्रयोगशाला तैयार की है, खेती का एक मॉडल यहाँ पर विकसित किया है, जिसमें आपको तकनीक भी मिलेगी, सहफसली के कई तरीके मिलेंगे। तो जेपी मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में गांव जंक्शन चैनल पर। जी सर। जेपी मौर्य जी, ये बताएं कि प्याज की खेती हम लोगों ने बहुत जगह पर देखी है। जी जी। यहाँ देखी, फतेहपुर में देखी, वहां पर तो बलवट विधि का काफी प्रयोग, बहुत चीजें अलग अलग, लेकिन इस तरह से मल्चिंग से, वो भी इतने बड़े क्षेत्रफल में आपने इससे प्याज लगा दिया। अभी लहसुन का आपका प्लॉट देख रहे थे, तो ये प्रयोग कैसे शुरुआत हो गई? एक्चुअली लेबर की समस्या बराबर बनी रहती है। मल्चिंग में लेबर की ज़रूरत बिल्कुल ना के बराबर पड़ती है। जहाँ पे 10 लगते हैं वहाँ पे 2 लेबर से काम चल जाता है। इसमें ड्रिप पड़ी हुई है, तो पानी फ्लड से नहीं देते हैं तो बीड्स कम होती है इसमें जी। और बीड्स को निकाई बौड़ाई में जो है लेबर बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत ज़्यादा कास्टली पड़ती है। इसमें मल्चिंग में चूँकि बीड्स नहीं होती है, इसलिए इसकी कंद भी बहुत अच्छी हो जाती है जी। तो यही समझ में आया, तो हमने इसी मल्चिंग पे इसको किया हुआ है। सबसे पहला ट्रायल कब और किस चीज़ पे किया? ये पिछले साल हमने लहसुन लगाया था और इस बार भी थोड़ा लगाया है, और टमाटर, गोभी और ये आपका लौकी, करेला, ये सब मल्चिंग भी पहले से करते चले आ रहे हैं। टमाटर तो कई लोग और भी करते हैं, लेकिन प्याज लहसुन नहीं दिखता। लहसुन जो है उसके जो परिणाम है वो कैसे निकल के सामने आए? बहुत अच्छे परिणाम निकलते हैं। इसमें चूँकि मिट्टी पोली रहती है मल्चिंग के अंदर, फ्लड इरिगेशन नहीं होता है, सिर्फ ड्रिप से पानी आता है, बूंद बूंद टपक सिंचाई विधि होती है, तो इसमें मिट्टी पोली बनी रहती है। तो पोली बनी होने की वजह से इसमें कंद को डेवलपमेंट होने में बहुत अच्छा मतलब वो मिल जाता है, एटमॉस्फेयर मिल जाता है उसको। वहाँ पे मिट्टी पोली रहती है हमेशा, तो बहुत अच्छा कंद हो जाता है इसका। कुल कितने क्षेत्रफल में अभी प्याज लगाया आप? प्याज 1 एकड़ में लगा हुआ है। 1 एकड़ जी जी। तो मल्चिंग की विधि को जब अपनाते हैं तो खर्चा भी तो बढ़ जाएगा। मल्चिंग का खर्चा लगभग नियर अबाउट 1 एकड़ में 10,000 का हो जाता है, और जबकि निकाई बहुड़ाई में लगभग लेबर 4-5 टन लगता है, और 4-5 टन में 2,000 रुपये बीघे लेती, 10,000 एक बार का लेती लेबर, तो वो लेबर का पैसा बच जाता है इसमें। तो लेबर का बचा, तब तो ये मल्चिंग ज़्यादा सस्ती पड़ गई। मल्चिंग सस्ती पड़ती है, उससे सस्ती पड़ती है। जी जी। अच्छा, दूसरी चीज ये बताइएगा कि प्याज तो अब आपने लगाया है इतने बड़े क्षेत्र में, लहसुन का प्रयोग आपने किया, लहसुन के जो परिणाम है अगर हम उसे उत्पादन से तुलना करें, आपने एक लाभ तो बता दिया कि खर्च जो है निराई गुड़ाई की जरूरत नहीं पड़ रही है। दूसरा, उत्पादन की बात करें, क्या उस पर कोई फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है, डबल हो जाता है लगभग। नॉर्मल जो तकनीक से लोग करते हैं क्यारी विधि में, उसमें लगभग 25 से 30 कुंटल, 1 एकड़ में 30-40 कुंटल तक होता है। जबकि हम इस पे प्री होल मल्चिंग पे जब करते हैं तो ड्रिप और मल्चिंग पे करने पे 60 से 70 कुंटल एकड़ में हो जाता है। ऐसा कैसे, इतना ज़्यादा कैसे हो जाता है? इसमें बीड्स नहीं होती हैं और खरपतवार से ही फसल जो है डैमेज हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसमें खरपतवार होता ही नहीं है। जो न्यूट्रिशन हम देते हैं इसमें ड्रिप द्वारा, वो सीधे पौधा ग्रहण करता है, खरपतवार नहीं ले पाता उसको। तो कंद को विकास का बहुत बढ़िया उसमें वो मिल जाता है। और क्या क्या फ़ायदे अब आप देख रहे हैं जब मल्चिंग पे ये प्रयोग आपके चल रहे हैं, तो क्या और फ़ायदे? और जैसे निकाई बहुड़ाई में कुछ चीज़ें कट जाती हैं उसमें फावड़े से, खुरपे से, जो इसमें ऐसी दिक्कत नहीं आती है, वो सही से हो जाता है। और शाइनिंग भी बहुत अच्छी रहती है।
क्वालिटी जो है बहुत अच्छी हो जाती है कंद की। कुल अगर आपकी बात करें खेती की, तो कुल कितनी खेती यहाँ पर अभी आपकी है? क्षेत्रफल कितना है? 14 एकड़ में है। 14 एकड़। जी, और जी। क्या क्या चल रहा है? अब इसमें 1 एकड़ तो हमने गोभी लगा रखी, पत्ता गोभी जी। पत्ता गोभी, और 5 एकड़ में हमने टमाटर लगा रखा है। 5 एकड़ में जी, ये हमारा टमाटर का प्लाट है। इसमें हमने साहू वैरायटी लगाई हुई है जो गर्मी में अच्छी तरीके से चलती है। 5-6 फीट की हाइट हो जाती है। इसकी तार बांस पे पूरा किया हुआ है, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पूरा प्लाट है। 5 एकड़ का है। इसमें जीवामृत और नीम ऑयल इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छी फसल होती है। और 3 एकड़ में लगभग हमने लगा रखा तरबूज और खरबूजा। तो इन सब पे मल्चिंग विधि का इस्तेमाल? हाँ, सब पे मल्चिंग है, पूरा मल्चिंग पे ही है। तो यानी सब्जी और फल पे कहाँ है? फल में तो अमरूद और मौसमी का कर रखा हमने। अच्छा, बागवानी भी है? बागवानी भी है। और क्या क्या है भाई? बागवानी है और सब्जी की क्रॉप है, केला का भी काम करते हैं कुछ। एक प्लाट में हमने यूकेलिप्टस भी लगाया है। जी जी, यूकेलिप्टस और गेहूं इंटरक्रॉपिंग के रूप में लिया है उसमें। तो बाकी जितनी चीज़ें हैं वो लगभग आप यहाँ पे कर रहे हैं। जी, एक बार चलते हैं, बाकी आपकी जो खेती है उसको भी देखें, और अपने जो किसान भाई इस समय आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं उन्हें दिखाएं, और आपका जो ये मॉडल है जी, जी। पूरा उनको भी समझाते हैं कि आखिर कैसे तकनीक का इस्तेमाल करके खेती की लागत को कम किया जा सकता है, उत्पादन जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। बस थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है। तो चलते हैं आगे अब दूसरे प्लॉट की तरफ, दूसरी फील्ड की तरफ, दूसरे खेत की तरफ, और वहाँ पर देखते हैं क्या क्या खास आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब हम जेपी मौर्य जी के एक दूसरे खेत में पहुंचे हैं, और यहाँ पर आपको खेती का एक और मॉडल देखने को मिलेगा। ये वही खेत है जहां पर उन्होंने सबसे पहले मल्चिंग विधि से लहसुन की खेती का प्रयोग किया था। वो प्रयोग सफल रहा, जिसके बाद उन्होंने अब मल्चिंग विधि से 1 एकड़ में प्याज लगाया है। इस खेत में कई और प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। एक जो आधुनिक खेती होती है उसकी तस्वीर अगर आपको देखनी है तो इस खेत में आप जरूर आइएगा। यहाँ पर आपको सहफसली का एक अलग मॉडल दिखेगा, जिसमें यहाँ पे जब हम देखते हैं तो बागवानी भी है, अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं, इसके अलावा खरबूजा और तरबूज जो है वो भी मल्चिंग विधि से लगा हुआ है, और साथ में फूलों की खेती भी यहीं पर हो रही है। तो मौर्य जी, आपने बाकी चीजें तो बताई थी, फूलों का जिक्र नहीं किया था, वो भी दिख रहा है यहाँ पर लगा हुआ, और इतनी चीजें पूरा सहफसली आपने किया हुआ है। इसके बारे में बताएं आप। यहीं पे हम देख रहे हैं लहसुन भी मल्चिंग विधि से, इसी खेत में, इसी प्लॉट पे आपके फूलों की खेती, अमरूद की बागवानी, मौसमी भी लगी हुई है, इतनी सारी चीजें। इसमें लाइन से लाइन लगभग 13 फीट पे हम लोगों ने बनाई। बीच में जो जगह बच रही है उसको हमने इंटरक्रॉपिंग के रूप में यूज किया। तो खरबूजा और तरबूज लगाया, इससे पहले इसमें टमाटर लगा हुआ था, टमाटर ख़त्म हो गया, अब हमने खरबूजा और तरबूज लगाया इसमें पूरा। और ये जो गेंदे की खेती है ये मोस्टली हम निमोटोड के लिए करते हैं। कुछ प्रॉफिट भी हो जाता है, अर्निंग भी हो जाती है, और फसल में बागवानी में निमोटोड जो है वो कंट्रोल रहता है इसको लगाने से। इस वजह से हम लोग गेंदे की खेती करते हैं इसमें। मौर्य जी, एक चीज़ ये समझाइएगा, ये जितनी भी आप विधियों का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं, तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मल्चिंग की बात करें, जी, तो क्या जब आप मल्चिंग से लहसुन प्याज लगाते हैं तो उसका जो प्लांट है, पौधा है, वो क्या ज़्यादा लगता है, कम लगता है, इसका भी बताएं। उसमें सब फिक्स रहता है। 1 मीटर में 110 प्लांट लगते हैं, और हर प्लांट की दूरी निश्चित रहती है, जिससे पूरे खेत में एरिएशन बना रहता है, उसमें फसल बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जो बाकी चीज़ों का गणित है, यहाँ पर आपने बोला 13 फीट की लाइन, और बाकी इस पूरे गणित को भी एक बार समझाएंगे। ये भी पूरा प्लॉट ड्रिप से इरिगेशन है? हाँ, पूरा ड्रिप से है, ये ड्रिप से, पूरा ड्रिप से है। इसके अलावा और क्या खास चीज़ें हैं इस मॉडल की, उसके बारे में आप बताएं किसान भाइयों को, जिससे वो इसके बारे में और जान सके। अब इसमें अभी तो 2 साल के बाद इसमें अमरूद की और मौसमी की फसल लेंगे। थोड़ा सा मधुर फल भी लगा हुआ है BNR कंपनी का। तो इसमें 2 साल के बाद हम फसल कमर्शियल लेना शुरू करेंगे, तब ये सहफसली बंद कर देंगे। तब खाली गेंदा बीच बीच में होता रहेगा, क्योंकि इससे निमोटोड फ्री रहता है। बागवानी की जितनी फसलें हैं सब निमोटोड से थोड़ा सा राहत मिलती है उससे। तो यानी जब तक अमरूद और मौसमी से फल नहीं ले रहे हैं तब तक आमदनी होती रहे खेत से, इसलिए बाकी सब्जी, खरबूजा, तरबूज इनके ऊपर आप चल रहे हैं। गेंदे से भी ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। इस बार रेट मार्केट के सस्ते हैं, वैसे अच्छे रेट मिल जाते थे। ठीक ठाक पैसा लेबर का और सब निकल जाता है इसमें, खाद पानी जितना भी लगता है उसका सब निकल जाता है उससे। तो यहाँ पर ये जो पूरा मॉडल है आपका, अगर बात करें, एक किसान जो गेहूं धान करता है या गन्ना करता है, क्योंकि गन्ना बेल्ट है, गन्ने की बात ज्यादा कर लीजिए, वो जो कमाता है, क्योंकि आपने भी इन फसलों को किया आपने, और अब इस मॉडल को अपनाया, दोनों में क्या अंतर, क्या प्रति एकड़ कुछ मुनाफा उससे बढ़ रहा है? गन्ने से और गेहूं धान से तो ज्यादा अच्छा है ये। ज्यादा मजा किस खेती में, इस वाले मॉडल में, या जो अभी आप देख रहे हैं, जिस तरह से अभी हमने देखा लहसुन भी बड़ा अच्छा यहाँ पे निकला? नहीं, इन सब चीजों में एवरेज ठीक है, सब में ठीक है।
और जब इतनी फसलें हैं तो कोई ना कोई तो हर समय हाँ, किसी चीज़ में नुकसान होता है तो किसी में फ़ायदा होता है। कुल मिला के ठीक है, गन्ना से बेहतर है, गन्ना और धान गेहूँ से बेहतर है ये। और कोई ना कोई फसल तो रोज पैसा देती रहेगी जब इतनी फसलें। जी टमाटर का आपने खेत अलग कर दिया? जी, टमाटर का अलग है। अच्छा, टमाटर भी हम देख रहे हैं इस समय कई जगह पे टमाटर निकला हुआ है और जी। आपने अभी लगाया है, तो किस हिसाब से आप इस समय रेट बहुत कम है तो लोग ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हैं फसल की। कोई उखाड़ दे रहा है, कोई जुताई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है रेट अच्छे हो जाएं, इस वजह से हमने लगाया है। यानी ये ऐसा हिसाब लगाया आपने कैलकुलेशन कि जब तक आपकी फसल आए दाम कुछ बाजार में जी। सही हो ताकि फसल से मुनाफा हो, जी नुकसान जी ना जी, हो। जो माल इस समय चल रहे हैं, जो प्लाट चल रहे हैं, जहाँ जहाँ का माल आ रहा है, वो लगभग 1-1.5 महीने में समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा। लेकिन गर्मी के समय में काफी चुनौतियां भी होती वैसी हैं। वैरायटी लगाई जाती है जो गर्मी में सर्वाइव कर पाती है। 5 एकड़ में? 5 एकड़ में। चलिए, तो काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी यहाँ पर। जी। लेकिन अगर कोई किसान आपके इस खेत पे आके इन चीज़ों को देखना चाहे, जी। समझना चाहे जी जी या फ़ोन पे संपर्क करना चाहे, तो हम जी। चाहेंगे आप अपना नंबर उन्हें दें, अपना पता बताएं ताकि जी। वो भी आएँ और देखें कि खेती को इस तरह से भी किया जा सकता है। मेरा नाम JP मौर्य है, मैं सुजानपुर का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9792292969 है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने Thank के you. लिए। तो आपने देखा आज JP मौर्य जी के खेती के इस मॉडल को, करीब 14 एकड़ की ये खेती है और इस 14 एकड़ में वो बागवानी भी कर रहे हैं, फूलों की खेती है, यहाँ पर फलों के पेड़ भी मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा प्याज, लहसुन मल्चिंग विधि से मिल जाएगा, टमाटर भी यहाँ पर है, खरबूजा भी है, तरबूज भी है। तो आप देखिए कितनी सारी फसलें। सहफसली का मॉडल आपको समझना हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। किस तरह से फूलों की मदद से अपनी फसल को बचाया जा सकता है और फूलों से भी मुनाफा कमाया जा सकता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको नंबर भी मिल चुका है, पता मिल चुका है, एक बार यहाँ पर जरूर आइए और इस पूरी विधि को जरूर समझिए। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।